नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। अगर आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रहना है, मन को शांत रखना है और दिन को थोड़ा भी बेहतर बनाना है, तो उसकी शुरुआत सुबह से होती है। मैं ये नहीं कहती कि सुबह उठकर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम अपनी सुबह को थोड़ा-सा भी अच्छे तरीके से शुरू कर लें, तो पूरे दिन का असर बदल जाता है। जीवन है तो छोटी-बड़ी परेशानियाँ आती ही रहेंगी, लेकिन अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो उनसे संभलने की ताकत भी अपने आप आ जाती है। आज मैंने अपनी सुबह की शुरुआत एक छोटी-सी पूजा से की। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि बहुत बड़ी पूजा ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ़ कुछ मिनट भी शांति से बैठ जाते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है और कभी-कभी पूरे दिन के लिए बस वही सुकून काफ़ी होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि 10 मिनट निकालो लोग अक्सर कहते हैं कि 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, लेकिन सच कहूँ तो अगर आप अपनी सुबह को सच में अपनी बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 घंटा खुद को देना पड़ता है। वही 1 घंटा पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। मैंने सोचा था कि आज थोड़ा योगा करूँगी, लेकिन घर में काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा देर नहीं कर पाई। लेकिन मैंने थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग ज़रूर की और सच बताऊँ उसी से मुझे अच्छा लगा कि मेरी मॉर्निंग बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई। कई बार हम ओवरथिंक करने लगते हैं कि आज पूरा वर्कआउट नहीं हुआ, योगा नहीं हुआ, अब क्या फ़ायदा? लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा किया वही भी काफ़ी है, छोटी शुरुआत भी अच्छी शुरुआत होती है। स्ट्रेचिंग करने से शरीर का आलस भी थोड़ा दूर हो जाता है और मन भी हल्का महसूस होता है। मतलब मैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा भी टाइम रहता है तो कर लेती हूँ। और कपालभाति तो ज़रूर ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे पीसीओडी की जिसको समस्या है, उनकी समस्या भी दूर होती है। और ये थोड़ा-सा मैं पता नहीं क्यों योगा करने के बाद भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी स्ट्रेचिंग पूरी हो गई थी, मैंने अपनी चटाई समेट के रख दी थी। इसके बाद मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, सुबह एक फ्रूट ज़रूर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि महंगे फल ही हों, जो भी सीज़नल फ्रूट आपके बजट में हो वही सबसे अच्छा है। आज मैंने अनार रखा था, एक सेब रखा था और अगर अलग से समय नहीं मिलता तो किचन में काम करते-करते भी थोड़ा-थोड़ा फल खाया जा सकता है। 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, लेकिन शरीर को उसका फ़ायदा मिल ही जाता है। इसके बाद मैं किचन में चली गई थी और आज नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था। साथ में लभेड़ा का अचार था जो मेरी ननद के यहाँ से आया था, तो उसी के साथ मैं यहाँ पे खा रही हूँ। तो अभी अचार बनाने का मौसम आया है। अचार बनाने का मौसम आए और साथ में आंधी पानी या बारिश ना आए, ऐसा शायद ही होता हो। आज ही मैंने आम मंगाया था और आम की जो चटनी है इसको कद्दूकस करके बनाते हैं हम लोग के यहाँ, तो उसकी पूरी तैयारी की थी। तो ये मैंने लहसुन में थोड़ा तेल और पानी मिलाकर धूप में रखा था, उससे उसे छीलने में आसानी रहती है। घर के छोटे-छोटे काम भी अपने आप में बहुत सुकून देते हैं। आज घर में यहाँ पे मैं अचार बना ली, तो आज घर में बहुत सारे नए प्लांट्स भी आए थे। बहुत सुंदर-सुंदर फूल थे और एक हरी मिर्च का पौधा भी था। वैसे उसकी मिर्च बहुत तीखी है, पौधों को देखना भी मन को अच्छा कर देता है। घर में हरियाली हो तो अलग ही ताज़गी लगती है। शाम के लिए मैंने नमकीन ओट्स भी बनाए थे और थोड़ा अनार छिल कर रख दिया था सबके लिए। अगर आपको अलग से बैठकर खाने का समय नहीं मिलता है तो एक छोटी-सी आदत बहुत काम आती है। जो भी फल हो उन्हें पहले से काट कर रख दीजिए, फिर काम करते-करते भी थोड़ा-थोड़ा खाया जा सकता है। ये शाम की क्लिप है। मैं सुबह चाय नहीं पीती, लेकिन शाम करीब 4 बजे चाय ज़रूर बनाती हूँ। आज सर्वाइकल पेन थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने 5 मिनट अपने अपने लिए निकाले। गले और गर्दन के लिए जो हल्की स्ट्रेचिंग होती है, उससे पीछे का हिस्सा काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और सच में बस 5 मिनट भी कभी-कभी बहुत फ़र्क डाल देते हैं। तो इस तरह की हल्की स्ट्रेचिंग से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, बालों की हेल्थ पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हालाँकि मैं बहुत बड़े-बड़े दावे नहीं करती क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मैं कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ रेगुलर की जाए तभी उसका असली असर समझ में आता है। अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो आपको इसका असर समझ में ज़रूर आएगा। इसके बाद मैं बाहर से कपड़े लेकर आई, उन्हें फ़ोल्ड कर रही थी। ये जो साड़ी है पड़ी है यहाँ पे चटाई पे, करीब ये मेरी सासू माँ की है, करीब 20 साल पुरानी साड़ी है। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ये साड़ी मैं अक्सर पहनती हूँ और जब भी पहनती हूँ उनकी याद ज़रूर आती है।
कई बार जब लोग हमारे साथ होते हैं तब शायद हम उनकी वैल्यू उतनी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब वो हमारे बीच में नहीं रहते तब उनकी छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी याद बन जाती हैं। और सच कहूँ, माँ तो माँ ही होती है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पूरे दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी सुबह को थोड़ा-सा बेहतर बनाइए। सब कुछ परफ़ेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। बस अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालिए और छोटी-छोटी अच्छी आदतों से शुरुआत कीजिए। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत सबसे पहले किस चीज़ से करते हैं।